अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मुद्रा प्रकरण में आते हैं, जो हमारा तृतीय प्रकरण है घेरन संहिता का। मुद्रा प्रकरण में 25 मुद्राओं की चर्चा है, यानी तृतीय उपदेश जो है, तृतीय प्रकरण जो है, इसमें 25 मुद्राओं की चर्चा है और इसको पटल भी कहा जाता है। एक तो आप कहेंगे ना कि इसको प्रकरण कहा जाएगा, उपदेश कहा जाएगा, अध्याय कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? तो अध्याय भी है, उपदेश भी है, क्योंकि उपदेश दिया जा रहा है। इसको प्रकरण भी कहते हैं बहुत व्याख्याकार, और इसको पटल भी कहा जाता है। पटल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसी में, मुद्रा वाले प्रकरण में भगवान शिव खुद ही कह रहे हैं, पटल शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक जगह पटल शब्द आया हुआ है, इसीलिए इसमें परेशान नहीं होंगे। लेकिन जनरली उपदेश और प्रकरण को ज्यादा उस शब्द इस्तेमाल किया जाता है। अब घेरन संहिता में तृतीय उपदेश में 25 मुद्रा की चर्चा है, जिसमें कि बंध और धारणा को भी मुद्रा के अंतर्गत ही जनरली जैसे बाकी जगह रखा गया, तो यहाँ धारणा को भी मुद्रा के अंतर्गत ही रखा गया है। तो बंध की संख्या आपके 4 हो गई, उद्यान बंध, मूल बंध, जालंधर बंध, महाबंध। और मुद्रा की संख्या 16 मुद्राओं को रखा गया है। और धारणा, पंच धारणा तो आप जानते ही हैं, जो पांचों चक्र की धारणा है विशुद्धि तक की, वो पंच धारणा रखा गया है। उस हिसाब से 16, 4, 20, 5, 25 होता है। तो पहली मुद्रा महामुद्रा कहा गया, और अंतिम मुद्रा में भुजंगिनी मुद्रा है। भुजंगिनी भी एक मुद्रा घेरन संहिता में बताया गया। पहले हम लोग मुद्राओं का एक बार जो श्लोक है उसको देख लेते हैं। महामुद्रा नभो मुद्रा उड्यानम जलंधरम, मूल बंधो महाबंधो महाभेदस्य खेचरी, विपरीत करी योनि वज्रोली शक्ति चालिनी, ताड़ागी मांडुकी मुद्रा सांभवी पंचधारणा। पंचधारणा बीच में आ गया हुआ है। उसके बाद फिर आगे और मुद्रा है, अश्विनी पासनी काकी मातंगी च भुजंगिनी, पंचविंशति मुद्राश्च सिद्धिदा इह योगी नाम। कई व्याख्याकारों ने, कई प्रकाशन हाउस ने पंचधारणा को या तो पहले रखा है या बाद में रखा है, समझाने की दृष्टि से। उनको एग्जाम से तो मतलब नहीं है कि हम लोग संकीर्ण दृष्टि में पढ़ते, तो उन्होंने उसको लास्ट में रखा हुआ समझाने, फिर मुद्रा का सीक्वेंस ऐसे ऊपर से जोड़ा हुआ है। अब देखिए, यहाँ जनरली हम लोग अभी हट प्रदीपिका और हट रत्नावली पढ़ते हैं, तो उसमें महामुद्रा के बाद में सीधे नभो मुद्रा नहीं आया हुआ है, यहाँ पर सीधे नभो मुद्रा आया हुआ है। तो ये ध्यान रखें, इसमें सीक्वेंस पूछ दिया जाता है घेरन संहिता के मुताबिक, मुद्रा का सीक्वेंस बताएं। अब ये क्या करेंगे, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। हमारे पास समय ज्यादा होता तो हम एक एक जो है श्लोक को याद करते, क्लास में पूछते, याद करते, रटवाते, लेकिन समय कम है तो इसमें ये संभव नहीं है। तो आपको अपने घर पे इसको थोड़ा सा बोल बोल के पढ़ना पड़ेगा। महामुद्रा नभो मुद्रा उड्यानम जालंधरम, मूल बंधो महाबंधो महाभेदश्च खेचरी। अब इसमें उड्यान बंध, जलंधर बंध, मूल बंध को भी पहले रख दिया गया, और यानी कि महामुद्रा, महाबंध, महाभेद, इसके बीच में 3 आ गए हैं पहले से। लेकिन मूलबंध, महाबंध और महाभेदस जो है, इसको एक साथ जानबूझ कर रखा गया है। अभी आगे जब हम लोग इसको पढ़ेंगे, मूलबंध, महाबंध, महाभेदस, तो इसमें फिर कंपैरिजन जब हम लोग उसको हट प्रदीपिका से करेंगे, आपको पता चल जाएगा क्यों लिखा हुआ। फिर खेचरी लिखा हुआ, महाभेद के बाद खेचरी लिखा हुआ। अच्छा, खेचरी, अभी तो 3 ग्रंथ हम लोगों ने पढ़ा, हट प्रदीपिका, हट रत्नावली और घेरन संहिता। खेचरी किसमें जो है नीचे नाम दिया हुआ है खेचरी का? हट रत्नावली सर। हट रत्नावली। हट रत्नावली, बढ़िया। हट रत्नावली में नीचे दिया गया है, ध्यान रखिएगा, वो महाभेद के बाद नहीं दिया गया है। आइए, ये आपको बार बार पढ़ना है। और ये लास्ट लाइन देखिए, पंचविंशति मुद्राश्च सिद्धिदा इह योगी नाम, यानी ये जो 25 है, पंचविंशति यानी 25 मुद्रा है, योगियों को सिद्धि देने वाला, यानी 25 के 25 को मुद्रा शब्द से उद्धृत किया गया है। तो महामुद्रा, नभो मुद्रा, उड्यान बंध, जालंधर बंध, मूल बंध, महाबंध, महाभेदश्च खेचरी, विपरीत करी, योनि, वज्रोली, शक्ति चालिनी। यहाँ योनि को भी ऊपर कर दिया है, 10वें नंबर पर हालांकि रखा गया है। योनि, वज्रोली, शक्ति चालिनी, तारागी, मांडुकी, सांभवी। योनि मुद्रा तो वैसे उन दोनों में था भी नहीं, सिद्ध शब्द आया हुआ था खेचरी के दौरान, हट प्रदीपिका और हट रत्नावली में, बाकी योनि मुद्रा नहीं है। उसके बाद पंच धारणा में कहा गया पार्थिवी धारणा, आम्भसी धारणा, आग्नेय धारणा, वायवी और आकाशी। ये नाम यहाँ पर नहीं दिया गया, बाद में नाम दिया गया 5 धारणा। फिर आपके पास 5 और मुद्रा है, अश्विनी,
पाशनी, काकी, मातंगी और भुजंगिनी मुद्रा। ये 25 मुद्राएं हैं, योगियों को सिद्धि देने वाली हैं। अब हम लोग एक एक मुद्रा को देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन भी आ गया, देखिए। घेरन संहिता के मुताबिक निम्न योगाभ्यासों का सही क्रम चुनिए। उद्यान बंद, उद्यान, नभो मुद्रा, जालंधर बंद, महाबंद, मूल बंद। लगाने की कोशिश कीजिए, जरा देखते हैं। फर्स्ट होगा सर। नभो फर्स्ट होगा। नभो फर्स्ट है। नंबर नभो तो 3 में कहा गया, पहले में, दूसरे में, चौथे में भी नभो कहा गया। नभो के बाद क्या होगा? 4 नंबर से उद्यान बंद, उद्यान बंद है। फिर महाबंद, फोर्थ होगा ना। जालंधर हो। हाँ, फिर नभो जालंधर, बी ए सी, हाँ सी, फिर ई और फिर डी। ऑप्शन 4 होगा सर। डी आखिरी में, डी ई आखिरी में और फिर डी, ई और फिर डी। तो चौथा वाला ऑप्शन है नभो मुद्रा, फिर कहा गया उद्यान बंद का, फिर जालंधर बंद का, फिर मूल बंद, फिर महाबंद। क्योंकि देखिए महाबंद मूल बंद में अभी आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था ना, कौन सा पहले होगा। तो 3 जो बंद है ना, उद्यान बंद, जालंधर बंद, मूल बंद, तीनों सीक्वेंस में है। पहले उद्यान बंद, पहले बीच वाला, फिर कहा गया जालंधर बंद, ऊपर वाला, फिर नीचे वाला मूल बंद कहा गया है। तीनों को मिला करके फिर महाबंद आया हुआ है। तो ऐसे याद कर लीजिए, नहीं हो रहा फिर से देखिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखिए उद्यान बंद, जालंधर बंद, मूल बंद, तीनों दिया हुआ है, उसके बाद तीनों को मिला के महाबंद दिया हुआ है। ऐसे दिमाग में सेट कर लीजिए तो दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक एक पहले मुद्रा की विशेषता देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक एक मुद्रा देखेंगे कितना आज हो पाता है। मुद्राणाम पटलम देवी कथितम तब सन्निधो येन विज्ञात मात्रेन सर्व सिद्धि प्रजायते। गोपनीय प्रयत्नेन न देयम यस्य कस्यचित् प्रीतिदम योगिनाम चैव दुर्लभम मारुतापि। अब मुद्रा पटल के बारे में देवी से कह रहे हैं, भगवान शिव कह रहे हैं। यहाँ देवी शब्द आया, इसका मतलब ये श्लोक भगवान शिव माँ पार्वती को संबोधित करके कह रहे हैं कि मुद्रा पटल के बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूँ या कह रहा हूँ। उसको, उसका ज्ञान मात्र, विज्ञात मात्र, उसका ज्ञान मात्र होना ही सभी सिद्धियों को देने वाला है। ज्ञान मात्र से ऐसा नहीं कि अभी हम लोगों को ज्ञान हो गया, ये 25 मुद्रा सुन लिया हम लोगों ने भगवान शिव के कथित कहे हुए, तो हम लोगों का हो गया, सभी सिद्धि मिल गई, ऐसा नहीं है। ज्ञान से तात्पर्य ये है तो उसका अभ्यास करके उसको सिद्ध कर लेना, उसका तात्पर्य ज्ञान होता है। ज्ञान का तात्पर्य अक्षर ज्ञान से नहीं है सिर्फ। उसके बाद कहा गया है गोपनीय प्रयत्नेन ना देयम यस्य कस्यचित्, इसको गोपनीय रखें, यूं ही किसी को नहीं दे दें। ना देयम यस्य कस्यचित्, यूं ही किसी को ना दे दें। प्रीतिदम योगिनाम चैव दुर्लभम मरुत अपि, ये प्रीति देने वाला है योगियों को और देवताओं के लिए दुर्लभ कहा गया है। योगियों को प्रीति देने वाला है, देवताओं के लिए दुर्लभ कहा गया है। विशेषता बता दिया गया पूरे ओवरऑल मुद्रा का। अब एक एक करके हम लोग 25 मुद्रा की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। पहला है महामुद्रा। दूसरी मुद्रा कौन सी है? नभो मुद्रा। तीसरी मुद्रा उद्यान चौथी मुद्रा जालंधर बंद। जालंधर। पेट के बाद ऊपर आ गए जालंधर बंद के बाद फिर मूल बंद, फिर महाबंद, चलिए इतना तक तो याद हो गया, बहुत सुंदर। अब महामुद्रा के बारे में देखते हैं, बीच में और हम लोग याद करें। बहुत सुंदर, अच्छा आप लोगों ने किया। जो लोग जवाब नहीं दे रहे थे उनका ध्यान कहीं और था, इसीलिए उनको दिक्कत हुई है, याद नहीं हुआ। बहुत कुछ नहीं है, पढ़ते जाएंगे याद होगा, चित्त में बैठेगा, आपको लगेगा भूल गए 1 महीने बाद। रिवीजन करोगे ना तो ये सारी चीजें अभी जो पढ़ रहे हो सब आ जाएगा चित्त में। कोई भी चीज ऐसे ही नहीं जा रहा है, वो बड़ा स्टोरेज बहुत मजबूत है, माइंड का स्टोरेज। महामुद्रा में कहते हैं पायु मूलम वाम गुल्फे संपिड्य दृढ़ यत्नतः याम्य पादम प्रसार्यार्थ करे धृत पाद अंगुलिः कंठ संकोचनम कृत्वा भ्रुवोर मध्य निरीक्षयेत्
पूर्कैर वायुम संपूर्य महामुद्रा निगद्यते। यानी कि पायु मूल में वाम गुल्फ को लगाना है, बाई एड़ी से पायु मूल को संपीड्य दृढ़ दृढ़ यत्नतः दृढ़ यत्न पूर्वक जो है दृढ़ता के साथ दबाना है, बाई एड़ी से पायु मूल को दबाना है। याम्य पादम प्रसार्यार्थ करे धृत पाद अंगुली, सब जगह तकरीबन यही है। दाएं पांव को प्रसारित कर देंगे, फैला देंगे, और करे तो हाथ से पांव की उंगलियों को पकड़ लेंगे। किन्हीं का माइक खुला है, बंद कर लीजिए। तो पांव की उंगलियों को पकड़ लेंगे। कंठ संकोचनम कृत्वा, कंठ का संकोचन करेंगे। भ्रुवोर मध्य निरीक्षयेत, भूमध्य पर ध्यान रखेंगे, निरीक्षण करेंगे। पूर्कैर वायु संपूर्य महामुद्रा निगद्यते। अब यहाँ पर कहा गया वायु का पूरक करें, यही महामुद्रा है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि पूरक तो पहले करना है, तभी तो जालंधर बंद लगाने की बात आएगी। एग्जाम में क्या किया जाता है, सीक्वेंस में कहा जाता है कि क्रम से बताएं कौन सा है, तो हम लोगों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है, तो क्रम से ऐसे याद रखते हैं। लेकिन जब आप अभ्यास करते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं है, फिर अर्थ वही है जो किया जाता है व्यवहार में, वैसे ही करेंगे। यानी पहले वायु पूरक करेंगे तभी तो जालंधर बंद लगाएंगे। ये मामला यहाँ पर है। तो ये वही बात कही गई जो बाकी जगहों पर महामुद्रा के बारे में कही गई है। अब यहाँ आगे कहते हैं लाभ के बारे में, वलितम पलितम चैव जरा मृत्यु निवार्ये, क्षय काशम उदावर्त प्लेहा जीर्ण ज्वरम तथा नासयेत सर्व रोगांश्च महामुद्रा प्रसादनाथ। वलितम पलितम भी यहाँ कहा गया कि वलित पलित और जरा मृत्यु का निवारण होता है। वलित पलित भी, जरा मृत्यु भी। क्षय काश भी कहा गया। क्षय मतलब क्या होता है, टीबी रोग जो फेफड़े में हो जाता है। हालांकि टीबी रोग तो शरीर में बहुत जगहों पर होता है, लेकिन जनरली फेफड़े में होता है। काश रोग कहा गया, खांसी का रोग होता है। उदावर्त कहा गया, पेट के रोग होते हैं। प्लीहा, तिल्ली का बढ़ जाना, स्प्लीन का बढ़ जाना। जीर्ण ज्वर कहा गया, पुराना बुखार हो जाए। इस तरह से महामुद्रा के अभ्यास से नासियेत सर्व रोगांश, सभी रोगों का नाश होता है। कैसे, महामुद्रा को जब आप उसकी साधना करके सिद्ध करते हैं। अब वलित पलित वाले को लेकर के कंफ्यूजन की स्थिति होती है कि कई पुस्तक में है, कई जगहों पर नहीं है, कई प्रकाशन हाउस में नहीं है। तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे इसको लेकर के। कई बार लोग चैलेंज भी करते हैं, क्वेश्चन आता है तो कुछ में है कुछ में नहीं है, ये हमने इसलिए इसको नोट में लिख दिया हुआ है। अब 2023 में सवाल पूछा गया, घिरन संहिता के अनुसार महामुद्रा के अभ्यास में निर्देशित किया गया है नाभि को पीछे खींचना, बाएं टखने से गुदा का पीड़न करना, कंठ संकुचित करना, जिह्वा को कपाल कुहर में लगाना, दृष्टि भूमध्य पर लगाना। 5 चीजें दी गई हैं, 3 सही है, 2 नहीं है। बी सी डी, बी सी ई, हाँ सॉरी, सही है सर। BCE है, आप ये कह रहे हैं ना, बाएं हाँ, टखने से पीड़न, ठीक है। कंठ सर। संकोचन, ठीक है। दृष्टि भूमध्य पर, ठीक है। नाभि को पीछे खींचने की बात नहीं है। जिह्वा को कपाल कुहर में लगाने की बात श्लोक में नहीं लिखा गया। तो BCD सभी लोगों का आंसर सही है। नभो मुद्रा, दूसरी मुद्रा नभो मुद्रा। एक एक करके याद भी करते जाइए, देखते भी जाइए। नभो मुद्रा में क्या कहा गया है, जो अभी बात हो रही थी, नभो मुद्रा को अलग कहा गया है। यत्र तत्र स्थितो योगी सर्व कार्येषु सर्वदा, ऊर्ध्व जिह्वः स्थिरो भूत्वा धारयेत पवनम सदा, नभो मुद्रा भवेद ऐसा योगिनाम रोग नाशिनी। यत्र तत्र स्थितो योगी, जहां कहीं भी योगी स्थित हो, सर्व कार्येषु सर्वदा, कोई कार्य आप भले ही कर रहे हो, किसी भी परिस्थिति में है। ऊर्ध्व जिह्वा, जिह्वा को ऊपर उठाइए। स्थिरो भूत्वा, उसको स्थित कीजिए। धारयेत पवनम कहा गया, वायु का धारण कीजिए, यानी कुंभक लगाइए। यही नभो मुद्रा कहा गया है, रोगों का नाश करने वाला है, रोग नाशनी कहा गया है, रोग नाशनी। ऊर्ध्व जिह्वः स्थिरो भूत्वा धारयेत पवनम सदा। किसमें, नभो मुद्रा में। किस तरह, खेचरी से मिलता जुलता जरूर है, लेकिन इसमें खेचरी वाली सारी विशेषताएं नहीं बताई गई हैं, तो इसीलिए खेचरी से इसको अलग रखा गया है। उतनी बातें कही नहीं गई हैं। प्रश्न में क्या आ सकता है, घेरन संहिता के मुताबिक कौन सी मुद्रा कभी भी किसी भी स्थिति में कर सकते, क्या है, यत्र तत्र स्थितो योगी सर्व कार्येषु सर्वदा। यानी इस मंत्र को देकर के भी आपसे सवाल पूछा जाता है, किसके लिए कहा गया है।
तो आप जनरली उज्जई में लगा देते हैं ना, उज्जई में मत लगा दीजिएगा। उज्जई में जनरली लगा देते हैं, मंजू जिन लगा उज्जई में, उज्जई का नहीं है ये। हाँ, उज्जय में कहा गया है यम गच्छत तिष्ठत कार्यम, गच्छता तिष्ठता कार्यम उज्जय आख्यम तो कुंभकम। ठीक है, उज्जय में भी कहा गया है, तकरीबन हर जगह ये बात आती है उज्जय के बारे में। आइए अब हम लोग नवो मुद्रा का भी हो गया, दूसरे नंबर की मुद्रा हमने देखा। फल क्या बताया गया था नवो मुद्रा में, बता दीजिए एक बार, जिन्हीं को याद रोगों है। का नाश। रोगों रोग का, नाशनी। बहुत बढ़िया। रोग तो अब आते हैं उद्यान बंद, उद्यान बंद के बाद जालंधर बंद, फिर हम आएंगे मूल बंद पे। तीनों हो पाएगा अभी, 54 हो गए। देखते हैं उद्यान बंद में कहा गया है, उदरे पश्चिमम तानम नाभे ऊर्ध्वम तु कार्येत उद्यानम कुरुते यस्माद् विश्रांतम महाखगः उद्यानम त्वसो बंधो मृत्यु मातंग केसरी समग्राद बंधात एतत् उद्यानम विशिष्यते उड्डयने उड्डयने समभ्यसेत मुक्ति स्वाभाविकी भवेत। उद्यान में कहा गया मुक्ति स्वाभाविक तौर पर मिलती है। उदर को पश्चिम की तरफ खींचेंगे, पीछे की तरफ खींचेंगे, पेट को, नाभि को ऊपर उठाएंगे और उड्डयन कुरुते, जब उड्डयन का अभ्यास करते हैं तो महाखग जो है, जो कि लगातार विश्राम में है, वो उड़ान भरता है, महाखग उड़ान भरता है। और फिर कहा गया मृत्यु मातंग केसरी उद्यान बंद के लिए कहा, हर जगह तकरीबन मृत्यु मातंग केसरी कहा गया, लेकिन कई कई जगह पर दूसरे उसके लिए भी कहा गया है। पेट को पीछे करेंगे, नाभि को ऊपर उठाएंगे। जालंधर बंद के लिए कहा गया। किस में कहा गया जालंधर बंद के लिए, सही कह रहे हो? योग तत्व उपनिषद में कहा गया है। बहुत बढ़िया, योग तत्व उपनिषद में कहा गया, बढ़िया, याद कर लीजिए इसको। अब जब इस अभ्यास को करते हैं तो महाखग जो है वो लगातार ऊर्ध्वगामी होता है, और ये अभ्यास मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान है। इतना ही नहीं, सभी आसनों में उद्यान आसन विशिष्ट है, विशिष्ट शब्द कहा गया, सभी आसनों में उद्यान बंद विशिष्ट कहा गया है। इसके अभ्यास से सहज ही मुक्ति मिल जाती है, सहज ही मोक्ष मिल जाता है। अब जालंधर में आते हैं, छोटे से में ही निपट गया। जालंधर बंद में संकोचनम कृत्वा चिबुकम हृदय न्यसेत, कंठ का संकोचन करेंगे, चिबुक को हृदय पर लगाएंगे। जालंधरे कृते बंधो बंधे 16 आधार बंधनम, जालंधर बंद करने से 16 आधार का बंधन होता है। जालंधर महामुद्रा मृत्योश्च क्षय कारिणी, ये जालंधर जो है इसके लिए महामुद्रा का इस्तेमाल किया गया। जालंधर का क्या कहा गया है, मतलब महानता इसकी दिखाने के लिए महान मुद्रा कहा गया, महामुद्रा शब्द कहा गया है, जो मृत्यु को भी हर लेता है। ध्यान रखिएगा, ये महामुद्रा से के साथ जोड़ा गया तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है शाब्दिक तौर पर। सिद्धो जालंधरो बंधो योगिनाम सिद्धिदायक है, तो सिद्धि लोग, योगियों को ये जालंधर बंध जब उनकी सिद्ध हो जाती है तो सिद्धि प्राप्त होती है। और यहाँ कहा गया शनमास अभ्यसेद यो ही सिद्धो नात्र संशय है, यानी 6 महीने तक जब इसका अभ्यास करते हैं सिद्धि मिल जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। सिंपल क्रिया है, कंठ का संकोचन, चिबुक को हृदय प्रदेश पर लगाएंगे, 16 आधार का बंधन होता है। जालंधर नामक महामुद्रा मृत्यु को भी जीत लेता है। जालंधर बंद सिद्ध होने पर योगियों को सिद्धि मिलती है। समय बताया गया है 6 महीने के अभ्यास से सिद्धि मिलती है। इतनी चीजें कही गई है जो कि थोड़ा अलग सा है, इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। एग्जाम के लिए 16 आधार 6 महीने प्लस महामुद्रा शब्द भी आया हुआ है, उसको भी इम्पोर्टेंट में नोट करके चलिएगा। ये योग चूड़ामणि और गोरक्ष संहिता में 16 आधार की चर्चा है। हम लोग योग चूड़ामणि में पढ़ चुके हैं और गोरक्ष संहिता में आगे हम लोग पढ़ेंगे, बाद में इसको याद भी करेंगे। योग चूड़ामणि में तो सीक्वेंस जो है थोड़ा अलग सा दिया है, गोरक्ष संहिता में सीक्वेंस अच्छा दिया हुआ, वहां देखेंगे। अब इसको हम लोग मूलबंद बचा है, मूलबंद भी कंप्लीट कर ही लेते हैं तो ठीक रहेगा, इनके साथ का संगी साथी का एक साथ हो जाएगा। मूलबंद में कहा गया पार्श्वना वाम पादस्य योनिम आकुंचयेत ततः नाभि ग्रंथि मेरु दंडे सुधि संपिड्य यत्नतः मेढ्रम दक्षिण गुल्फेन दृढ़ बंधम समाचरेत जरा विनाशिनी मुद्रा मूल बंधो निगद्यते संसार सागरम
तर्तुम अभिलिषितम यह पुमान सुगुप्तो विरलो भूत्वा मुद्रा मेताम समभ्यसेत अभ्यासा बंध स्यास्य मरुत सिद्धि भवेद ध्रुवम। बहुत इंपॉर्टेंट है मरुत सिद्धि। साधियेत यत्न तह साधियेत यत्न तह मौनी तू विजितालसह मौनी तू विजितालसह। अब क्रिया में कहा गया बाई एड़ी से योनि स्थान को दबाना है, नाभि ग्रंथि को मेरुदंड से लगाना है। कौन सा अभ्यास कर रहे हैं? मूल बंध का। बाई एड़ी से योनि स्थान को हमने दबा दिया, नाभि ग्रंथि आपका है उसको पूरा पीछे खींचिए, यानी एक तरह से आपको उद्यान बंध लगाने की भी बात कही जा रही है। दाई एड़ी से उपस्थ यानी लिंग को दृढ़ता पूर्वक दबाएं। अब दाई दबाएंगे तो उसका क्या अर्थ हुआ? सिद्धासन का भी यहाँ पर एक तरह से इनडायरेक्टली बात की जा रही है। सावधानी में कहा गया गुप्त रूप से अभ्यास करें, मौन रहें, बिना आलस्य के अभ्यास करें। फल में कहा गया है वृद्धावस्था को दूर करता है, भवसागर से पार लगाने वाला है, मरुत सिद्धि मिलती है। मूल बंध से मरुत सिद्धि बहुत इंपॉर्टेंट। फिर से देखिए क्रिया में बाई एड़ी से योनि स्थान को दबाया, नाभि ग्रंथि को पीछे खींचा, मेरुदंड से लगाया, दाई एड़ी से लिंग को दृढ़ता पूर्वक दबाया, यानी कि सिद्धासन का निरूपण एक तरह से किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट है मरुत सिद्धि मिलती है, मूल बंध से मरुत सिद्धि मिलती है। अब है महाबंध। महाबंध कल हम लोग पढ़ेंगे, कल इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, फिर हम लोग महाबंध से शुरुआत करेंगे।